हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे 69,000 के संबंध में। देखिए, 69,000 संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल आ रहे थे। कमेंट बॉक्स में भी उन्होंने बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि राजपत्रित अधिकारियों की सूची बता दीजिए कि कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो राजपत्रित अधिकारी की सूची में आते हैं, श्रेणी में आते हैं, और उनसे हम चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दो आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे और दो अलग अलग गस्टेड ऑफिसर से बने होने चाहिए। यानी कि दो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से आपको चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हैं। काउंसलिंग में ये नहीं लगेगा जब आपकी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, यानी कि जो आपका जिले का कंसर्न ब्लॉक होता है, वहाँ पर देखिए क्या होता है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काउंसलिंग होती है, बीएसए के द्वारा जो है ज्वाइनिंग लेटर आपको इशू कर दिया जाता है कि आप फला विद्यालय में फला तिथि को इस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप आते हैं, फिर इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से परमिशन लेते हैं और फिर वहाँ पर ही आपको चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह इस तरह बाद में प्रस्तुत करना होता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएँ होती हैं जिनके बारे में आप लोगों को और टाइम आने पर बता दिया जाएगा। लेकिन ये है कि चरित्र प्रमाण पत्र दो लगेंगे और इनको आप जो है काउंसलिंग के पहले पहले बनवा लीजिएगा। काउंसलिंग के पहले 2-4 दिन पहले, काउंसलिंग 3 से 6 के मध्य होगी, तो 1, 2, 3, 4 तक में बनवा लीजिएगा। देखिए कब तक क्या कैसे शेड्यूल आता है वो और फिक्स हो जाएगा। लेकिन अभी से परेशान होने का, अभी 23 तारीख है, लगभग 30 के बाद बनवाइए, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, राजपत्रित जो अधिकारियों की सूची है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले नंबर पर सशस्त्र बलों के जो अधिकारी हैं, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे आप बनवा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार समूह ए सेवा नियमों के साथ कर्मचारी, यानी कि IAS, IES, IFS, SDPO, DIB, CP, DGP, ये सब जो हैं राजपत्रित अधिकारी हैं। JCP, IGP, ADL, CP, DIG, DCP, SSP, DCP, SP, ASP, ACP, DSP, ये सारे के सारे हैं जिनसे आप बनवा सकते हैं। कोई साइंटिस्ट हो सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान संगठन में, उनसे बनवा सकते हैं। केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के सहायक कुल सचिव, प्राचार्य, संकाय सदस्यों के लिए कुलपति, इनसे आप बनवा सकते हैं। कोई डॉक्टर हों, MBBS डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ड्रग कंट्रोलर हैं केंद्रीय और राज्य सेवा में, तो उनसे आप बनवा सकते हैं। न्यायिक सेवाओं में मजिस्ट्रेट और उसके ऊपर के ड्रग्स इंस्पेक्टर से आप बनवा सकते हैं, राज्य सरकार सेवा। SDO उपमंडल अधिकारी और BDO खंड विकास अधिकारी जो होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनसे भी बनवा सकते हैं। राज्य प्रशासन में सर्कल इंस्पेक्टर हों, तहसीलदार हों, ये भी गस्टेड में आते हैं, इनसे बनवा सकते हैं। तहसीलदार से आप बनवा सकते हैं। और इसके बाद सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल, देखिए जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं उनके प्रिंसिपल से आप बनवा सकते हैं, GIC वगैरह के प्रिंसिपल हो गए। और डाइट के प्राचार्यों से भी आप बनवा सकते हैं। आयकर और राजस्व अधिकारियों से भी बनवाया जा सकता है। वरिष्ठ और AAO असिस्ट ऑडिट एक्ट्स के अधिकारी, ID और AD कैग, भारतीय P&D एक्ट्स और फिन सर्विसेज एंड सेक्शन के ये अधिकारी हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये सूची है, लेकिन इसको आप अगर बहुत कायदे से जाएंगे तो फिर इनके बहुत सारे पोस्ट तो आपको मालूम ही ना होंगे। ये एक सूची सोशल मीडिया पर हमें मिली तो हमने आपसे शेयर कर दी। लेकिन जो एकदम से नॉर्मल तरीके से अगर बताएं, जो मतलब आपको एकदम से सहज तरीके से समझ में आएगा, देखिए CMO ऑफिस में आप जो है बनवा सकते हैं, CMO सर से बनवा सकते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होते हैं जिले के, उनसे आप बनवा सकते हैं। SDM साहब हों, उनसे आप बनवा सकते हैं। नायब तहसीलदार या तहसीलदार साहब हों, उनसे बनवा सकते हैं। और इसके बाद डाइट प्राचार्य से तो आप परिचित होंगे ही, जहाँ पर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनसे बनवा सकते हैं। और कोई MBBS डॉक्टर हों, थोड़ा उच्च पद पर हैं, तो उनसे भी आप बनवा सकते हैं। और इसके बाद जो इंजीनियर जैसे सेक्शन ऑफिसर इस तरह से कुछ अपग्रेडेड हो जाते हैं पोस्ट में, तो वो भी जो है गस्टेड ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं, तो उनसे भी आप बनवा सकते हैं। तो ये सारे के सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ से आप बनवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। आप सीधे से सिंपली जाएंगे अगर, तो जिला अस्पताल में जाएं, वहाँ से अगर परिचय है किसी आधार पर तो उनसे बनवाया जा सकता है। इंजीनियर वगैरह हैं
तो उनसे भी आप बनवा सकते हैं, आराम से बन जाएगा। जो जानकारी में है तो बना देते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं है, वो बन जाएगा। थोड़ा परिचय व्यवहार जो भी है आस पड़ोस का, उसके आधार पर आप जो है बनवा सकते हैं उनसे परिचय दे करके। तो ये कुल मिलाकर चीज़ें हैं दोस्तों। अब क्या है, दूसरी जो समस्या है, समस्या क्या कह लें कि महत्वपूर्ण ये समस्या कही जा सकती है कि मोबाइल नंबर को लेकर। देखिए, आज सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में कई अभ्यर्थी पहुँचे कि ज्ञापन वगैरह सचिव साहब के समक्ष फिर रखा जाए, लेकिन वहाँ से निराशा हाथ लगी, क्योंकि आज वो बंद है, वहाँ पर सचिव साहब नहीं थे। तो आप लोग लगातार ट्वीट करते रहिए और मंत्री जी को कांटेक्ट करिए। मंत्री जी का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया इस संबंध में, क्योंकि आज की भी जो तिथि है वो बीत गई, 23 भी बीत गई, 24, 25, 26 सिर्फ 3 दिन बचे हैं। बहुत ही चिंता का विषय, हमें खुद परेशानी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी स्टूडेंट्स हैं, लगातार जो है मैसेज करते रहते हैं, लेकिन उनका समस्या का जो निस्तारण है अभी भी नहीं हो पाया है। जो नेक्स्ट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। 69,000 भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश बलिया से जारी हुआ है, उस पर देखते हैं क्या कुछ है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया से यह आदेश निर्गत हुआ है समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को, यानी कि बलिया के। अद्यतन है 22 तारीख का है, कल का है, और आज ये ऑफिशियल तरीके से यानी कि सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ है। देखो, 69,000 शिक्षक भर्ती निकट भविष्य में होने वाली है, साफ साफ इसमें पहली लाइन पे है। इसको देखते हुए आप अपने शिक्षा क्षेत्र के समस्त बंद एवं एकल विद्यालयों की सूचना, छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर के अनुसार अध्यापक आवश्यकता वाले विद्यालय की सूचना निम्न प्रारूप पर इस कार्यालय को 2 दिन के भीतर संबंधित पटल सहायक को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इससे किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाए। बंद एकल विद्यालय का नाम और छात्र संख्या, और फिर अधिक संख्या वाले विद्यालय का नाम, अध्यापक संख्या, छात्र संख्या। शिव नारायण सिंह जी हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया, इनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया। अब दोस्तों समझ सकते हैं कि जिले स्तर पर जो तैयारियां हैं वो एकदम से तेज हैं, पूरी तैयारियां हैं। अभी कल ही हमने बुलंदशहर के एक आदेश के बारे में चर्चा की थी, किस प्रकार से वहाँ काउंसलिंग वगैरह की तैयारियां की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर जो आपकी काउंसलिंग होगी वो जहाँ तक है ऑफलाइन तरीके से ही होगी, और ये आपके संबंधित जो है जनपदों में होगी। जौन जिला आपको, जिस जिला में आपका आवंटन होगा, जौन सा जिला आपको अलॉट होगा, वही में आपका होना है। तो इन सब चीज़ों को कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना है, और जो निगेटिविटी है उससे दूर रहना है। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या हैं कि उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट के द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाएगी। तो देखिए, अभी न्याय विभाग में जो फाइल है वो पहुंची है, उस पर मंथन चल रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भले ही स्टेटमेंट आया है, वो ऑर्डर आने के पहले का है, जब ऑर्डर नहीं आया था, अपलोड नहीं हुआ था। अब न्याय विभाग को पहुंचा है, ऑर्डर की एनालिसिस की जाएगी, उसके बाद शासन स्तर को सुझाव दिए जाएंगे कि क्या कुछ कैसे क्या करना है। फिर इसके बाद जो है वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को संबंधित जो है निर्देश प्राप्त होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो जिले वाइज जो है आदेश निर्गत करेंगे, जिसके आधार पर काउंसलिंग वगैरह का आपका कैसे क्या करना है वो शेड्यूल वगैरह आएगा। तो आपको अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट वगैरह से रिलेटेड जो भी आपने समस्याएं रखी थी उनका निराकरण सिर्फ ये है कि डिमांड ड्राफ्ट जो है आप परेशान ना हो, किसी भी बैंक से बन जाता है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड बैंक जो भी हैं, SBI हो गया, BOB हो गया, PNB हो गया, जितने भी बैंक हैं, कोटक महिंद्रा है, कहीं से भी आप बनवा लीजिए, जितने सारे बैंक हैं, यूनियन बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक हैं, तो उनसे आप बनवा सकते हैं। ICICI हो गया, तो ये सारे के सारे बैंक हैं, कहीं से भी आप बनवा लीजिए, कोई भी इसमें इशू नहीं होने वाला, ठीक है। और आपका अकाउंट से खुद बनवाइए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। इससे ये होता है कि अगर मान लिया चेक मतलब DD कैंसिलेशन की अगर कोई भी मतलब परिस्थिति बनती है तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। फिर भी 500 रुपये एक बात है, अकाउंट से मतलब चेक अकाउंट तो बन जाएगा। किसी दूसरे का अगर है चेक अकाउंट तो आप उससे भी बनवा सकते हैं, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। बस सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नामे 500 रुपये का बनना चाहिए, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो अलग से लगेंगे। 500 रुपये का मतलब फुल DD लगेगा, ये नहीं कि अब एक्स्ट्रा चार्जेस को आप माइनस करके, कभी कभी लोग सोचते हैं कि 500 का अमाउंट करा है तो वो गड़बड़ा जाएगा, तो इस वजह से आप कर सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें। चरित्र के बारे में भी, शपथ पत्र के बारे में हमने बता दिया है कि 100 रुपये वाले में
आप चाहें तो जिला आवंटन के लिए यानी कि भविष्य में जनपद स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे, ये स्पेशली मेंशन हो और उसमें शैक्षिक वाला मेंशन हो, और भी पॉइंट्स अगर मेंशन करना चाहें आप तो कर सकते हैं 100 रुपये वाले में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादा हाथ पाँच कंडीशन ना क्रिएट करिएगा। एक 10 रुपये का अपना शैक्षिक वाला रखिएगा, अगर अंकीय त्रुटियाँ हैं, कुछ भी हैं, कैसे भी कुछ किस प्रकार का है, जैसे किसी का टेट वगैरह में बढ़ गया, नाम, पिता, रोल नंबर, ये सब, तो एक शपथ पत्र दे सकते हैं। और तीसरा एक 10 रुपये का आपका अविवाहित विवाहित वाला रख लीजिएगा। बस हो गया, इतना सा 3 हलफनामे आपको लगेंगे, 2 ठो 10-10 रुपये वाले और एक 100 रुपये वाला। तो ये सारी की सारी अपडेट्स थी, जो कुछ चीज़ें थी जिन पर आपका डिस्कशन बेस्ड था इस वीडियो सेशन में। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।